डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सेजिटेरियस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि यह वीडियो है शनि महाराज के वक्री प्रभाव के बारे में। शनि महाराज 17 जून 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक वक्री हो जाएंगे, यानी कि उनकी चाल उल्टी हो जाएगी, वक्र हो जाएगी। 140 दिन का ये समय होगा। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार उस ग्रह को चेष्ट बल मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे कि जो शनि महाराज की चाल बदली है, जो उल्टी चाल वो चल रहे हैं आने वाले कुछ दिनों के लिए, उसका आपके जीवन पर क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव होगा। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताऊंगा। कहाँ से देखिए राशिफल। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। यदि आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व कीजिए, जिनको लग्न नहीं पता वो चंद्र राशि से गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो का सकारात्मक पॉइंट्स के साथ। सकारात्मक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि शनि महाराज कौन से भाव में बैठ रहे हैं, किन किन भावों के स्वामी हैं। शनि महाराज धन स्थान के स्वामी हैं और शनि महाराज तीसरे भाव के स्वामी, यानी कि धन भाव और पराक्रम स्थान। जैसा मैं बता चुका हूं कि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि आपके धन स्थान के स्वामी और साहस के स्थान के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं। यानी कि अपने साहस के दम पर, अपने एफर्ट्स के दम पर, अपने पराक्रम के दम पर आप इन 140 दिन में बहुत धन अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों भावों के ही स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं। तीसरा स्थान लॉजिकल थिंकिंग का होता है। तीसरा स्थान कम्युनिकेशन का होता है, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी स्ट्रांग हो रहे हैं, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी और आपकी लॉजिकल थिंकिंग भी इंप्रूव होगी। अपने लॉजिकल थिंकिंग के दम पर अपनी रुके हुए काम, अपनी रुकावटें, अपनी प्रॉब्लम्स, इन सब का आपको सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव, 11वां भाव उपचय स्थान, ये वो स्थान है जो व्यक्ति को आगे लेकर जाते हैं। तो जब इस भाव का स्वामी इतना स्ट्रांग हो गया है, यानी कि जो 140 दिन का सफ़र है, ये आपके जीवन को कहाँ से कहाँ तक लेकर जा सकता है, सकारात्मक स्वरूप में कह रहा हूँ। लेकिन हमेशा ये याद रखिएगा, जब हम शनि महाराज की बात करते हैं तो हार्डवर्क की बात करते हैं। अभी हम बृहस्पति की बात करें तो वहाँ पे भाग्य साथ दे देता है, वहाँ पे अचानक से चीज़ें आपके फेवर में आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जब शनि महाराज की बात करते हैं तो शनि शनि यानी कि धीरे धीरे और एफर्ट्स के साथ। तो इस 140 दिन में अगर आपने एफर्ट्स लगाए तो आपको कई चीज़ों में अच्छा रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। तीसरा भाव यात्राओं का भी होता है और इसको दोनों सेंस में ले सकते हैं। एक, आप फिजिकल यात्रा करेंगे, उसके कई योग आपके बनेंगे। इसके साथ ही आपकी जीवन की यात्रा भी आगे बढ़ेगी। जो रुकावटें आ गई थी, जिन चीज़ों ने आपको बांध के रखा था, बहुत संभव है कि धनु के साथ पिछले कुछ महीने ऐसे ही जा रहे होंगे। आप अपने आप को बंधा बंधा सा महसूस कर रहे होंगे। आप ट्राई तो बहुत कुछ करते होंगे, लेकिन वो चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ती होंगी। तो ये वो समय है जब शनि वक्री हो रहे हैं, तो वह काम जो आपके अटक रहे थे वो पूर्ण करने में शनि महाराज आपकी अवश्य सहायता करेंगे। कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर नहीं होगी और मुश्किल परिस्थितियों से भी अपने लिए कुछ अच्छा निकाल पाएंगे। बहुत अच्छी चीज़ है। ये काम त्रिकोण का स्थान भी है। अब वक्री हो रहे हैं, यानी कि कोई इच्छा जो पूरी ही नहीं हो रही थी, क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो उल्टी चाल हो जाती है। तो ऐसी कोई इच्छा जिसके बारे में आप भी हार मान गए थे कि भाई अब तो नहीं होता, वो इच्छा, वो काम आपका ये जो वक्री शनि है पूरा कर जा सकते हैं। ये जो तीसरा भाव है धन स्थान का दूसरा भाव है, यानी कि धन की वृद्धि तो आपकी अवश्य दिख रही है। ये जो तीसरा भाव है ये 12वें से चौथा है। जो लोग ऑलरेडी विदेश में हैं और परमानेंट रेजिडेंस के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। कि जो तीसरा स्थान है ये लाभ स्थान का पंचम भाव है, यानी कि अपने आइडियाज़ के दम पर आप बहुत सारा लाभ अर्जित कर पाएंगे। ये जो तीसरा भाव है ये नवम से सप्तम है। यदि आपके फादर बिजनेस करते हैं तो उनको लाभ होगा। यदि आपके फादर पॉलिटिक्स आदि में है या किसी पॉपुलर वर्क पे हैं तो उनको लाभ होगा। ये जो तीसरा भाव है ये चौथे से 12वां है, यानी कि प्रॉपर्टी बेचकर बहुत लाभ कमा सकते हैं, फिक्स्ड एसेट से लाभ कमा सकते हैं। कि जो तीसरा भाव है सप्तम से नवम है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको उनका भाग्य साथ देगा
उनके एफर्ट्स में उनको लाभ प्राप्त होगा, बल्कि कई गुना लाभ प्राप्त हो सकता है। और ये तीसरा स्थान सप्तम से नवम है, यानी कि आपके पति या पत्नी का भी भाग्य एटलीस्ट भौतिक जीवन में साथ देगा। तो शनि महाराज बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। शनि महाराज जो तीसरे भाव में बैठेंगे, वक्री होंगे, पंचम से 11वें, यानी कि वह स्टूडेंट जिनके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ निकले ही जा रही थी, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा इस 140 दिन के समय में अवश्य आ सकता है। और ये जो तीसरा भाव है ये 10वें स्थान से छठा है, यानी कि कार्य क्षेत्र में जो लोग आपको तंग कर रहे थे, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही थी, जो उलझने, जो रुकावटें आ रही थी, उन सब चीज़ों पर भी आप नियंत्रण करके बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। तो शनि महाराज का केवल वक्री होकर तीसरे भाव में बैठना इन सारे चीज़ों में आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। शनि महाराज की दृष्टियाँ होती हैं 3। जो उनकी तीसरी दृष्टि है वो पंचम भाव पर है, वक्री ग्रह है। मैं कई बार बता चुका हूँ, वक्री ग्रह वो कार्य पूर्ण करने के लिए आता है जो अपने नेचुरल स्वभाव में वो नहीं कर पाया था। अब पंचम भाव संतान प्राप्ति का होता है, तो वह लोग जिनकी संतान नहीं हो रही थी, जो कंसीविंग करना चाहते थे, उनके लिए 140 दिन का समय एक सुनहरा मौका है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको इस समय में कंसीविंग, संतान प्राप्ति के मामले में कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट अवश्य प्राप्त होगा। दोबारा स्टूडेंट्स का स्थान है, तो स्टूडेंट्स को तो तेज़ गति से लाभ प्राप्त होंगे। पंचम भाव रिलेशनशिप का है, यानी कि जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई थी, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, अड़चने आ रही थी, श्योर नहीं थे अपने फ्यूचर को लेकर रिलेशनशिप में, उनको शनि महाराज एक मौका देने वाले हैं कि भाई चीज़ों को ठीक कर लो। आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बहुत उच्च स्तर पर चली जाएगी। वैसे भी क्रिएटिव होते हैं धनु वाले लोग, और ये जो क्रिएटिव थिंकिंग है अब और आगे बढ़ेगी। तो ये पंचम भाव का स्ट्रांग होना भी आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाता हुआ दिख रहा है। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि रहेगी नवम भाव पर। अब नवम भाव क्योंकि भाग्य का स्थान होता है और साहस के स्थान के स्वामी भाग्य के स्थान को देख रहे हैं, तो यानी कि आपके साहस को भाग्य का साथ मिलेगा। और जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन बहुत तेज़ गति से ही आगे बढ़ता है। कई तरह की यात्राएं आप कर पाएंगे, जैसा मैंने कहा तीसरा भाव एक्टिवेट हो रहा है शनि के कारण, लेकिन नवम भाव भी यात्राओं का होता है। तो ये यकीन मानिए जो आने वाला करीबन 140 दिन का समय है, इसमें आप कई तरह की यात्राएं, धार्मिक हो या और कोई यात्राएं हो, वो आपको करने का अवसर अवश्य प्राप्त होगा। और धार्मिक जो एक चेष्टा है वो भी आपकी बढ़ेगी। शनि महाराज की जो 10वीं दृष्टि है वो 12वें स्थान पे है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। अब 12वां स्थान कई चीज़ों को डिनोट करता है, लेकिन प्रथम क्या सबसे पहले देखते हैं, विदेश। तो अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते थे, अब यात्रा क्यों कह रहा हूँ मैं, तीसरा भाव शॉर्ट ट्रेवल्स, नवम भाव लॉन्ग ट्रेवल्स, 12वां स्थान विदेश। तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश से संबंधित कुछ भी कार्य अटक रहे थे उनको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। यानी कि आपके वीज़ा का काम अटक रहा था, इमिग्रेशन का काम अटक रहा था, जो स्टूडेंट्स विदेश जाना चाहते थे, अगर आपने बाहर का वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, आपने वर्क परमिट अप्लाई किया होता है, इन सब चीज़ों में आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि 12वां स्थान वक्री शनि द्वारा एक्टिवेट हो रहा है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही अगर घर में किसी की तबीयत खराब चल रही थी तो उस संबंध में भी कुछ अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। और यदि आपके ऊपर कोई लोन था उसको चुकाने में भी बहुत हद तक आप सक्षम हो जाएंगे। खैर वो डिपेंड करता है कितना बड़ा लोन है। अगर छोटी मोटी कोई रकम है तो बहुत हद तक आप आसानी से उस लोन को, उस कर्ज को चुका देंगे। तो ये 12वें स्थान का एक्टिवेट होना भी आपके लिए शनि महाराज, वक्री शनि महाराज द्वारा ये सारे अच्छे रिजल्ट अवश्य देकर जाएगा। अब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए शनि महाराज तीसरे स्थान में है और स्ट्रांग हो गए हैं। अब तीसरा भाव साहस का तो होता ही है, ऊर्जा का भी होता है। तो ऊर्जा का एक्सेस हो जाएगा, यानी कि जो आपकी एनर्जी है वो एक्सेस हो जाएगी। और किसी भी चीज़ का जो एक्सेस होता है, किसी भी चीज़ की जो अति होती है वो थोड़ी परेशान करती है। तो जो 140 दिन है आप अपनी ऊर्जा को संभाल नहीं पाएंगे और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपकी शारीरिक मानसिक ऊर्जा है उसको सही डायरेक्शन में लगाएं। इसके साथ ही छोटे मोटे एक्सीडेंट के आपके योग बन रहे हैं। अपनों से दूरियां आ सकती हैं, स्पेशली अपने भाई बहनों से और अपने कज़िन से, अपने दोस्तों से आपकी दूरियां हो सकती हैं। किसी ना किसी चीज़ पर वाद विवाद हो सकता है और आप देखेंगे जो संबंध है उनमें विकार आ सकते हैं। क्योंकि पंचम पे भी दृष्टि है, तो यदि आप माता पिता हैं तो आपके अपने संतान से संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं।
और जो लोग रिलेशनशिप में हो, जिनका रिलेशनशिप अच्छा खासा चल रहा था, उनके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने कहा था जिनका ब्रेकअप हुआ था या प्रॉब्लम्स आ रही थी वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन यही एक वक्री ग्रह की विशेषता है कि उनका रिजल्ट थोड़ा अलग होता है। तो जिनकी रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, उनके लिए अचानक से 17 तारीख के बाद, 17 जून के बाद प्रॉब्लम्स आना शुरू हो सकती हैं और आप थोड़ा कंफ्यूज ज़्यादा रहा करेंगे, क्योंकि द्विस्वभाव है धनु का और पंचम भाव कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस का होता है, तो बहुत कंफ्यूज रहा करेंगे कई चीज़ों को लेकर। नवम स्थान पर दृष्टि आपके पिताजी की सेहत थोड़ी खराब कर सकता है और आपका अपने बड़ों से वाद विवाद करवा सकता है। और शनि महाराज क्योंकि 12वें स्थान पर भी दृष्टि होगी, तो थोड़े खर्चे आपके अचानक से तेज़ी से बढ़ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक सेहत की बात है, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। इसके साथ ही पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करा करेगी। यदि आपको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, दिक्कत होगी। जोड़ों का काफ़ी दर्द तंग करेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी और इसके साथ ही ढंग से नींद भी आपको नहीं आया करेगी। तो इन सब चीज़ों पर थोड़ा काम कीजिए। उपाय की बात कर लेते हैं। सरल उपाय आपको करने हैं। ये उपाय आपको 2 शनिवार करने हैं। सबसे पहले तो 2 शनिवार को आपको गौशाला में कुछ चारे का दान या धन का दान आपको करना है। इसके साथ ही आपको मंदिर जाना है जहाँ पे पीपल का वृक्ष हो। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 5 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं और हर दिए में आपको कुछ काले तिल के दाने डालने हैं और चावल यानी कि अक्षत डालने हैं। ये करने के बाद आपको वहाँ बैठकर शनि चालीसा, शिव चालीसा और काली चालीसा, शनि चालीसा, शिव चालीसा और काली चालीसा, इनका 2-2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे तो आपके लिए ये जो प्रभाव है शनि महाराज का, नकारात्मक कम होगा और सकारात्मक ज़्यादा होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः।